हेलो एवरीवन। हाँ वॉइस आ रही है ना सब तक मेरी? हाँ जी सर। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में बाइनरी ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर होते ओके, ऑपरेटर्स हमारे इसका मतलब फिनिश हो चुके हैं। हैं। जस्ट उसका डेमो देना था, जस्ट आपने उसका एक्सप्लेनेशन किया था व्हाई दे यूज फॉर, व्हाट आर दे यूज फॉर। ठीक है। ओके, देखिए मैंने आपको पाइथन के अंदर जो वर्क करवाया था, इसके अंदर मैंने आपको डेटा टाइप करवा दिए हैं, ऑपरेटर्स करवा दिए हैं, मैसेज प्रिंटिंग करा दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करा दिया। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट डेटा टाइप आता है जो कि इसके अकॉर्डिंग आता है लिस्ट, टपल, सेटर, डिक्शनरी। इन चार डेटा टाइप्स के ऊपर हम वर्क करके देखने वाले हैं। ये चारों डेटा टाइप हमारे जो रिलेट करते हैं किससे करते हैं, इस पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। जब हम एक सिंगल कैरेक्टर के अंदर वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं, हम एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करके मल्टीपल वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करते हैं, तो ये होते हैं एरे टाइप। ये एरे टाइप जो है पाइथन के अंदर चार तरह के हैं: लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, छोटा सा स्टार्टिंग में। सर कैन यू प्लीज रिपीट फॉर एरे? यस, एरे बेसिकली देखो ये कीवर्ड है। यस सर। When done the point is that what is array? Array क्या होते हैं? Arrays क्या करते हैं? Within a single keyword store multiple values. ओके सर। ठीक है? तो एक सिंगल कीवर्ड के थ्रू जब आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहें तब आप array का यूज करेंगे। Suppose that मेरी क्लास में इस वक्त 50 स्टूडेंट है, मैं 50 स्टूडेंट का नेम एंटर करवाना चाहता हूँ, तो मैं 50 अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करूँगा। मैं एक ही वेरिएबल क्रिएट करके सारे सबके एंट्री इसके अंदर कर दूंगा। तो जब आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज को इंसर्ट कराते हैं, वो के बाद आपका एरे। पर ये जो एरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाइथन में नहीं होता। इस एरे के बिहाफ से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। क्लिक किया, फाइल का नाम देता हूँ। फाइल का नाम जो मैं देना चाह रहा हूँ array of python, मैंने यहाँ पर दिया डॉट py। array of python आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में एज में किस तरह से करवाने वाला हूँ, लिस्ट के अकॉर्डिंग करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसे सेव किया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया array of python as list। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कि मेरे पास यहाँ पर पाइथन के अंदर Python is कलेक्शंस की बारी आती है। तो इसके अंदर पहला मेरे पास, मैंने आपको क्या बताया क्या आता है, मेरे पास लिस्ट आती है। सेकंड क्या होती है मेरे पास, टपल्स होती है। टपल के बाद थर्ड मेरे पास इसके अंदर क्या होता है, सेट। फोर्थ एंड द लास्ट इज डिक्शनरी। ठीक, ये चार होते हैं हमारे पास अलग। तो ये क्या है, नेम, और यहाँ पर मैं इनकी डिटेल लिखूंगा। ओके, डिटेल जो कि मैं यहाँ पर देने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। It is a collection
collection of data which is ordered, ठीक, ordered, तो इसके अंदर जो भी आप वर्क करेंगे वो ऐसा ऑर्डर्ड आएगा। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ऑर्डर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क होता है सारा। सेकंड पॉइंट, एंड also can add data duplicate values, ओके। हम डेटा की डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने सपोज दैट कोई एक नेम इसके अंदर जो डिफाइन कर चुके हैं उसे फिर से डिफाइन करना चाहे तो उसके आप इसके अंदर फिर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है टपल इज कलेक्शन of data which is ordered। तो देखो ये भी हमारा ऑर्डर्ड है, ठीक, जैसे कि हमारा पहले हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर लिखा था इससे पहले जो हमारी लिस्ट होती है डेटा आर चेंजेबल, यहाँ पर आएगा डेटा आर नॉट या फिर अनचेंजेबल, ओके। तो यहाँ पर डेटा आपका चेंजेबल नहीं होता। दूसरी बात, एंड ऑल्सो कैन ऐड yes डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो जो आपके पास लिस्ट थी, अगर इसकी कलेक्शन बताई जाए तो ये किस तरह की थी? लिस्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हमारे पास थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो क्या था, डेटा जो सा था इसके अंदर ऑर्डर्ड के साथ था और चेंजेबल था, और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ कर रहा था। सेकंड वाली लिस्ट भी ऑर्डर्ड है और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करती है, बट चेंजेबल नहीं होते, टपल्स फिक्स जो होते हैं, जबकि लिस्ट चेंजेबल होती है, आप इजीली इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेट के ऊपर। सेट इज collection of data which is, यहाँ पर देखो पॉइंट आता है, यहाँ पर क्या आता है? अनऑर्डर्ड और नॉट चेंजेबल। ये हमारे पास अनऑर्डर्ड होते हैं या फिर एंड और नॉट चेंजेबल। एक तो ऑर्डर्ड वाले नहीं होते। ऑर्डर का मतलब ये है कि हम जैसे कि डेटा को सेट करते हैं 1 2 3 4 5, तो आउटपुट भी 1 2 3 4 5 आना चाहिए। मैंने ऑर्डर डेटा को जो सेट किया 10 30 25 सेट किया, प्रिंट होके भी 10 25 सेट किया नहीं, ये कहीं पर भी कुछ भी प्रिंट करके दे देगा, इसलिए ये अनऑर्डर्ड है, ठीक। तो हमारे पास ये जो डेटा है अनऑर्डर्ड है,
not changeable and also unindexed, but the list and the tuples are indexed. मेरे पास लिस्ट और टपल कैसे होते हैं? इंडेक्स्ड होते हैं। ये जो सेट आ रहे हैं इंडेक्स नहीं होते। अब इंडेक्स का मतलब समझाता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास एक वेरिएबल है सपोजेड स्टूडेंट, जिसके अंदर अलग अलग स्टूडेंट के 50 नाम मैंने स्टोर कर दिए हैं। उन 50 नामों को मैं किसी भी एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कॉल करवा सकता हूँ, बट यहाँ पर सेट के अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लस and also data cannot add duplicate value। डेटा के अंदर यहाँ पर मैं डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता था कैन ऐड, यहाँ पर ऐड कर सकता था कैन ऐड, बट यहाँ पर क्या है कैन नॉट ऐड डुप्लीकेट वैल्यू। डेटा के अंदर आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आता हूँ नेक्स्ट, जो किसके अकॉर्डिंग है? डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे आया दैट इज डिक्शनरी। So the dictionary is a collection of data which is तो कलेक्शन के बाद यहाँ पर which is जो डेटा आया, जैसे कि हमारे सेट थे, क्या थे? अनऑर्डर्ड। कोई ऑर्डर नहीं होता। नॉन ऑर्डर। एंड यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये आती है कि जैसे कि आपने देखा था नॉट चेंजेबल, सेट जो थे वो चेंजेबल नहीं थे, टपल चेंजेबल नहीं थे, बट लिस्ट आपकी चेंजेबल है। उसी तरह से ये हमारी क्या होती है? चेंजेबल होती है। एंड डिक्शनरी आर चेंजेबल। एंड इंडेक्स्ड एंड आल्सो कैन नॉट ऐड वैल्यू। यहाँ पर हम किसी तरह की कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो देखो इन दोनों के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है, बट लिस्ट और टपल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है। तो ये इनके मेन पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर हर जगह पर अप्लाई होने वाले हैं। आज जो कि हम वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर? लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट को समझते हैं क्या है, लिस्ट के ऊपर वर्क करके देखेंगे। तो मेरे को ये समझ में आया था लिस्ट क्या थी। इसके अंदर से कॉपी कर लिया मैंने इसे, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। आज जो कि हम वर्क करने वाले हैं लिस्ट। तो लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा व्हिच इज ऑर्डर्ड। हम एक ऑर्डर वाइज सेट करेंगे and the data are changeable, जिसमें the data changeable होगा and also can add data duplicate value। हम उससे एक duplicate values को भी ऐड करा पाएंगे। तो इन सारे फीचर्स के ऊपर आज हम वर्क करके देखते हैं क्या और कैसे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले मैं अपने लिए लिस्ट रेडी करता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मैं सारी वैल्यूज को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट रेडी करने वाला हूँ, तो मैंने नाम दे दिया list list 1। पहली लिस्ट में बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पर सेट करूँगा।
यहाँ पर आप जब वैल्यू सेट करते हैं तो वैल्यूज कैसे आती है, एंगल के ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू तो इन्वर्टेड कोमा या अपॉस्ट्रोफी के अंदर आएगी, अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो लिस्ट बनाने जा रहा हूँ वो एक नम लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिस्ट नम 1 दे दिया इसका नाम, और यहाँ पर वैल्यू दिए मैंने फर्स्ट, सेकंड वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 वैल्यूज मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा दी। फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी CHAR कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होगी। ये लिस्ट मेरी नंबर है 2। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बनाना है, तो मैंने अपॉस्ट्रोफी डाला A, B, C, D, मैं 5 तक ले रहा हूँ E तक, इसे भी मैं 5 तक कर रहा हूँ। 5 तक करेंगे, 10 तक करो, एक ही बात है, एक जैसा आउटपुट आएगा। हाँ, देन उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट लिस्ट एक रेडी करके दिखा रहा हूँ। लिस्ट रेडी की है जो कि string स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग है। थर्ड लिस्ट है ये मेरी, मैंने यहाँ पर दे दिया सबसे पहले रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक। तो 5 प्लस ही काफी है। लिस्ट एक और रेडी करते हैं हम। फ्लोट, और इसको नंबर दे दिया मैंने 4, इक्वल टू यहाँ पर आया 1.1, कॉमा 2.2, कॉमा 3.3, कॉमा 4.4 एंड लास्ट इज 5.5। ठीक है, 5 वैल्यूज हमने इसके अंदर दे दी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर देता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर दे दिया LIST लिस्ट com5, कॉम्प्लेक्स नंबर लिस्ट जो कि मैं यहाँ रेडी कर रहा हूँ। मैंने दे दिया 4J, 5J, 82J, और मैंने दे दिया 56J। लास्ट वैल्यू देता हूँ मैं 8G। फिनिश, ये लिस्ट हो गई मेरी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी अलग अलग तरह की इसके अंदर वैल्यू स्टोर करके दिखाई है। एक लास्ट देता हूँ, लिस्ट। ये जो मैं लास्ट क्रिएट कर रहा हूँ इसे समझाने के लिए मैंने डेटा स्पेसिफाई लिस्ट को किया था। अगर आपने किसी लिस्ट के अंदर ऐसा करना हो कि किसी कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप ना हो कि सभी मिक्स डेटा टाइप उसके अंदर आप डाल रही हैं, तो कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे, उसको डिफाइन कर देते हैं, इसके 1, अपॉस्ट्रोफी A, रेड, 1.1, 4J। इस तरह से देखिए सभी तरह की लिस्ट इसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं। अब पॉइंट आता है इनको प्रिंट किस तरह से करेंगे हम। तो यहाँ पर इस लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पर जो यूज करते हैं प्रिंट कमांड का यूज करेंगे इन्हें आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। तो आपने क्या बनाया था, लिस्ट। पहली वैल्यू लिस्ट नंबर 1 को प्रिंट करा दी, उसी तरह से मैं बाकी वैल्यूज को भी मैं प्रिंट करवाया था। तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर दूं और यहाँ पर मैं देता हूँ, तो देखो नंबर 1 हमने सबसे पहले हमने प्रिंट करा था। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, CHAR कैरेक्टर लिस्ट 2, जिसे हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट कैरेक्टर लिस्ट के बाद कौन सी, स्ट्रिंग लिस्ट 3, जिसे हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया।
स्ट्रिंग लिस्ट के बाद मेरे पास आती है यहाँ पर फ्लोट लिस्ट 4, तो मैंने इसे प्रिंट करा दी यहाँ पर। फ्लोट लिस्ट के बाद मेरे पास नेक्स्ट आती है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। कॉम्प्लेक्स के बाद लास्ट आती है हमारी मिक्स लिस्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इसे जस्ट अब आप रन कर दीजिए, नीचे देखिए यहाँ पर आपके सामने आउटपुट आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग है कि सारी लिस्ट यहाँ पर आपके पास प्रिंट होकर आ रही है। देखो ये पहली लिस्ट, दूसरी, फिर तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सभी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। ये जो लिस्ट मेरे पास यहाँ पर प्रिंट ऑन होकर आ रही है, पॉइंट की बात है, क्या ये सच में लिस्ट ही है या सिर्फ मैं ही आपको बोल रहा हूँ ये लिस्ट है? इस पॉइंट को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग इनको गेट करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, ऑल्ट के साथ इसके अंदर यहाँ पर, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, type टाइप ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसके अंदर आप लिख देंगे अपनी जो भी लिस्ट होगा वो और उसका नाम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद अपने वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर टाइप से पहले मैं लिख देता हूँ डेटा टाइप इज, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंबल लगाता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा दिया, कॉमा देके इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, आगे का मैसेज देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंड वैल्यू इज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना मैसेज जो भी होगा उसे यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। तो लीजिए यहाँ पर ये पूरा वैल्यू डिटेल हो गई। अब यहाँ पर जब आप आते हैं लिस्ट के अंदर, लिस्ट नाम से तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, किस नाम से, लिस्ट नम लिस्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पर भी आपको लिस्ट नम और लिस्ट कैरेक्टर देने होंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास num 1, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, char 2, char 2 के बाद आपके पास क्या आएगा, string 3, string 3 के बाद क्या आएगा, float 4, float 4 के बाद क्या था मेरे पास, com 5, लास्ट में कौन सा था, mix 6। फिर से इसे रन कर लिया जाए और आउटपुट के ऊपर एक बार हम फिर से फोकस करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए डेटा टाइप क्या है, क्लास लिस्ट, मतलब ये सारी की सारी आपके सामने लिस्ट प्रिंट होकर आई थी और ये उसकी वैल्यू जो कि आपने यहाँ पर प्रिंट करके देख ली। तो ये तो है कंप्लीट लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट एंड हाउ टू प्रिंट अ लिस्ट। ये पॉइंट तो यहाँ पर आपका होता है। सर हाँ जी बोलो। एक आध किसी लिस्ट में वैल्यू चेंज करके देखेंगे कि वो लिस्ट नहीं है अगर, तो कैसे प्रिंट करता है? हाँ मैं वैल्यू चेंज करना बताऊंगा, पर वैल्यू इस तरह से चेंज नहीं होगी, उसको चेंज करने का प्रोसेस होगा, वो मैं प्रोसेस बताऊंगा। अच्छा। उसे करने से पहले मैं आपको इंडेक्सिंग करवाने वाला हूँ यहाँ पर, तो स्टेप बाय स्टेप होगा, टेंशन बिल्कुल ना लो। इसको मैंने कर दिया यहाँ पर कमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, एक्चुअली जो कि हम कह रहे थे कि लिस्ट के अंदर वैल्यू हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उसे चेंज करने के लिए हमें पहले सीखना होगा इंडेक्सिंग। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा इंडेक्सिंग के लिए। अभी तक जब हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे थे तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आ रही थी, बट अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग क्या होगा, जिस इंडेक्स वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे वही प्रिंट होकर आएगा। तो मैं यहाँ पर एक नई लिस्ट रेडी करता हूँ आपके लिए, ठीक है। इस बार मैंने लिस्ट का नाम रख दिया लिस्ट एफ। एफ से मैंने यहाँ पर डिफाइन करना चालू कर दिया एप्पल, बनाना, चेक। 3 फ्रूट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। चौथा भी कर दूं डेट, लो जी हो गया।
यहाँ पर दिए। अब मैं इसे सिंपल जब मैं प्रिंट करता था तब आप नोटिस करो मेरे सामने क्या प्रिंट होकर आता था। जब आप लिस्ट को पूरा प्रिंट कर देते थे तो ये पूरी वैल्यू को वो क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा यहाँ पर। रन करके दिखाता हूँ, क्या यही प्रिंट होकर आता है आउटपुट में। नीचे आए, देखा, यस यही प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक, अच्छा ये हमें पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। सब कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर जो आ रहा है डेट, ये प्रिंट होना चाहिए। तो डेट जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, डेट, या फिर अगर मैं चेरी को प्रिंट कराना चाहूँ तो इसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। तो अभी देखो मैं आपको बता नहीं रहा, सिर्फ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। PRINT प्रिंट मैं कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा अभी। लिस्ट है और मैंने यहाँ पर सपोज चेरी को प्रिंट करना था मैंने, तो चेरी को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैंने दे दिया है 2। देन उसके बाद मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो मेरे पास प्रिंट होकर आएगा चेरी आएगा। अगर मैंने अपनी तरफ से ही बोल दिया तो क्यों ऐसे कैसे बोल दिया, कोई ना कोई तो लॉजिक लगाया होगा मैंने, जिसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लिखा और चेरी आ गया, जबकि चेरी था नंबर 3 पर। तो इसको अब हम समझते हैं कि एक्चुअली वर्क क्या और कैसे करता है। तो देखो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाले हैं वो है इंडेक्सिंग। ठीक है, पहले हम यहाँ पर इंडेक्सिंग को समझेंगे, बाद में कोई और वर्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग, where name, इसका मतलब वेरिएबल नेम, आपका जो मर्जी हो। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर उसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको हम प्रिंट करके देखते हैं। ये जो वैल्यू हमारे प्रिंट होती हैं, इनके इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग स्टेप होते हैं जो कि हमारे सामने प्रिंट होकर आते हैं, जो कि मैं बताता हूँ कैसे और किस तरह से होती है। तो जब आप यहाँ पर where name, एग्जाम्पल के लिए मैंने जो यहाँ पर ले रखा है अपना कॉपी, और मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। वेरिएबल नेम है मेरे पास list1, तो इसके एंड में लिख देता हूँ list f इक्वल टू where name। ठीक, ये हमारा वेरिएबल नेम है। और यहाँ पर मैं आगे बता देता हूँ, एप्पल, बनाना इक्वल टू, ये क्या हमारे पास वैल्यू। तो मैं बाकी के भी लिख देता हूँ, इन दोनों को भी क्यों छोड़े, चेरी एंड डेट, ये सब क्या है मेरे पास वैल्यूज है। जब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है कि वेरिएबल नेम जो कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है लिस्ट एफ, जब आपने दी, इसके अंदर से पूरी ना करवा के जब आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर देते हैं। ये किस तरह से होता है पहले इसे समझो। ये होता है स्टार्ट। स्टार्ट जब यहाँ पर होता है तो उसके बाद आता है स्टॉप, देन उसके बाद आता है STEP स्टेप। ये 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलती है मेरे पास इंडेक्सिंग। तो ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स स्टेप इक्वल टू, इंडेक्स स्टेप आपके पास जो आते हैं वो ये आते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये 3 तरह के होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कैसे वर्क करता है। इन दिस प्रोग्रामिंग मैंने जो यूज कर रखा है इस लिस्ट को, इस इंडेक्सिंग को भी मैं आगे ऊपर ही रख देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं आया था
सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ start स्टार्ट अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा। जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का किस तरीके किसके अकॉर्डिंग होता है, स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स के अकॉर्डिंग या फिर अरे के अकॉर्डिंग होता है। स्टार्ट होता है अरे के अकॉर्डिंग। अरे के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास स्टार्ट होगा तो यहाँ पर मेरे पास पहली जो की वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, एप्पल की आ रही है। हाँ ये हो गई सही बात। तो पहली जो की वैल्यू आ रही है आपकी एप्पल की आ रही है। एप्पल स्टार्ट के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये 0 इंडेक्स है। देन उसके बाद बनाना 1, चेरी 2, डेट 3। इस तरह से वैल्यू सेट होती है इन तीनों की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनकी वैल्यू ये तो हमारे पास सेट होकर आ गई। अगर मेरे यहाँ पर किसी भी जगह टाइम जो मैं प्रिंट कर रहा था 2 की जगह अगर मैं कर देता 3 तो क्या प्रिंट होता मेरे पास, डेट। रन करके देखूं तो इसको वैसे ही रहने देता हूं, अलग से करके देखता हूं मैं। कॉपी किया, रन करता हूं, यहाँ पर दिया 3 और आती है मेरे पास एक एरर और आपसे मैं पूछूंगा एरर क्यों आ रही है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर डेट प्रिंट होना चाहिए और आती है मेरे पास एरर। क्यों एरर आ रही है, ये देखो सबसे नीचे ये मेरे पास एक एरर आ गई है। एरर को अगर आप रीड करें तो पता लगेगा। यहाँ पर जो समझाने के लिए मैंने लिखा था, नहीं, यहाँ पर देखो जो मैंने समझाने के लिए लिखा था उसको मैंने क्या किया है, डायरेक्टली दे रखा है, उसको कमेंट नहीं किया। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी भी आपने मेरे को बताया कि 4 होना चाहिए था, 4 नहीं। अभी देखो मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया है। एप्पल के लिए 0, बनाना के लिए 1, चेरी के लिए 2 और डेट के लिए 3। तो मैंने 3 दिया था तो ये एकदम सही प्रिंट होकर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि स्टार्ट जो होता है वो एरे के अकॉर्डिंग होता है। एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 तो मेरे पास स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 1 2 3 से। तो एप्पल क्या है, वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। बनाना किसके ऊपर है, यहाँ पर ये मेरा ये फर्स्ट के ऊपर है। चेरी कहाँ पर है, 2 के ऊपर है। डेट कहाँ पर है, 3 के ऊपर है। तो जब मैं 3 करूंगा यहाँ पर तो क्या प्रिंट होकर आएगा, डेट आएगा। फिर से रन करके देखते हैं डेट आता है या नहीं आता। मैंने इसे फिर से रन कर दिया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर पता लगा एक और एरर है, ये भी मेरे पास। ये मैंने एरर कहाँ कर रखी है, ये मैंने एरर कर रखी है। ये लाइन नंबर 1 में कह रहा था तो मेरा प्रोग्राम में भी सेव नहीं होगा। तो एक्चुअली मेरे पास ये कोई एरर नहीं है। इसे बस फिर से रन करने की देर है, इसे ही चलेगा। फिर से रन कर दिया, देखो मेरे पास यहाँ पे डेट और चेरी आ गया। ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा है। ये सबसे पहले आपने जो यहाँ पर समझा, इंडेक्स के अंदर क्या था, स्टार्टिंग वैल्यू थी, स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आप जब एक सिंगल इंडेक्स लेते तो उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करता है। अगर मैं इसी को नेगेटिव इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ले लूं, ये जो मैं इंडेक्सिंग यहाँ पर प्रिंट करके दिखा रहा था, यहाँ पर हैशटैग प्लस के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग करने वाला हूं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताऊंगा, इसका स्टार्ट जो कि मेरा अरे के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, तो नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं जो वैल्यूज आ रही है,
सबसे यहाँ पर जब आप वैल्यू को काउंट करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू अपोजिट चलती है, मतलब कि ये हमारा नेगेटिव जब हम करते हैं ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले -4 प्रिंट होगा क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करेगा, एप्पल को। देन मेरे पास यहाँ पर -3 प्रिंट होकर आएगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बनाना को। देन उसके बाद में यहाँ पर आता हूँ -2 जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेरी को, कॉमा -1 जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी इंडेक्सिंग के अंदर नेगेटिव वैल्यू ले ली तो कैसे प्रिंट होकर आने वाला है, माइनस में। अब माइनस में अगर आने वाला है तो हम इसे प्रैक्टिकली करके देखना चाहेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं 3 लिखूँ या फिर -1 लिखूँ, मेरे पास प्रिंट डेट ही होकर आता है। टेस्ट करता हूँ मैं इसे, क्या सच में -1 लेने से मेरे पास डेट आ रही है। तो देखो मैंने यहाँ पर भी आपको यही बताया था, -1 डालने से डेट आएगी। तो मैंने यहाँ पर इसे रन किया, अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। देखो -1 डालने के बाद भी डेट आया। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ जो जो मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। तो लिस्ट 1, लिस्ट एफ जो भी आपकी थी, यहाँ पर आया, लिस्ट एफ नेक्स्ट 2, यहाँ पर आए, सर नेगेटिव वाली राइट से शुरू होती है। यस, अभी तो राइट साइड वाली वैल्यू ली है उसने। इन सब के आगे देखो मैंने लिख भी दिया कि यहाँ पे नेगेटिव मैंने लिया हुआ है 1। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर -1 की जगह -3 को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, ऊपर देखो वैल्यू क्या है, एप्पल, बनाना, चेरी और डेट। यस, एब्सोल्युटली राइट, बनाना आना चाहिए क्योंकि डेट मेरा 1 है, चेरी 2, बनाना -3 है, यहाँ पे बनाना आना चाहिए। एक डाउट था सर। हाँ बोलो सर, पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होता है, उसे नेगेटिव में 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है, इसमें -1 से क्यों स्टार्ट होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, आपकी जो जनरल काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो 0 से स्टार्ट होती है। एक्चुअली 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 1 से करते हैं। अब एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 5 बॉक्स है, जिसके अंदर मैंने पहले बॉक्स के अंदर जो वैल्यू नाम रखा है 0 रखा है, दूसरे बॉक्स का 1, तीसरे बॉक्स का 2, फोर्थ नंबर के बॉक्स का मैंने रखा है 3 और फिफ्थ नंबर के बॉक्स का मैंने रखा है 5। तो बॉक्स 5 है, नाम मैंने 0 से रखना स्टार्ट किया। तो ऐसा तो नहीं है कि 1 से लेके 4 तक के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हमने जिस बॉक्स का नाम 0 रखा है वहां पर भी तो वैल्यू स्टोर करेंगे ना। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल काउंटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के अंदर भी हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। 0 का भी अपना यूज है, तो हम उसे पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपनी काउंटिंग के अंदर। काउंटिंग अगर मैं नेगेटिव देखूं तो आपने नेगेटिव में कभी 0 नहीं देखा, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका 0 नेगेटिव में बिल्कुल नहीं आता। ओके, पॉइंट क्लियर है? यस सर। गुड। ओके, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं मैं। यहाँ पर जो कि आपने प्रिंट करके देखा, केवल स्टार्ट का पॉइंट समझा है। अभी स्टार्ट के बाद 2 पॉइंट और समझने इसके, किस किस के,
स्टेप क्या स्टॉप के। अब मैं आता हूँ यहाँ पर स्टॉप का पॉइंट समझता हूँ किस तरह से अप्लाई होता है। स्टॉप वर्क अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि किसी की अगर वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जिसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर वैल्यू ऑब्लिक इंडेक्स आप ज्यादा समझें, बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू देना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है 1 अगर आप करते हैं तो एप्पल के लाएगा, एप्पल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग यानी कि 1 2 3 के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी, जो कि पहली वेरिएबल वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है 1। वेरिएबल वैल्यू जो होती है हमारी स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है 2, सॉरी 1 से स्टार्ट होती है 1, इसलिए उसके आगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा ये, तो लीजिए यहाँ पर आगे मेरे पास 2 के बाद 3, 4। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करिए 0 1 2 3 ये किसके अकॉर्डिंग था? स्टार्ट के अकॉर्डिंग। स्टॉप के अकॉर्डिंग कैसे होगा? 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो अगर ये इसी के अकॉर्डिंग वर्क करने वाला है तो मैं भी करके देख लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग वर्क। तो यहाँ पर मैंने आता हूँ और डिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। ये सारी वैल्यूज जो कि आपने दी है, कॉपी पेस्ट मैंने किया। एक्चुअली जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा हमारे लिए। कॉपी किया, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँ। हाँ, तो ये जो आपने लिस्ट दे रखी थी यहाँ पर, चलो ठीक है, फुल लिस्ट यहाँ पर प्रिंट करा दी है। यहाँ पर जो हम वैल्यू समझ रहे हैं किसकी समझ रहे हैं? स्टॉप की समझ रहे हैं। देखो स्टार्ट वैल्यू जब आपने दे दी 2, स्टॉप मेरे को किसके ऊपर कराना है? यहाँ पर आया स्टॉप। मेरे को इस पॉइंट को क्लियर करवाने के लिए मैं 2 से स्टार्ट नहीं करता, पहली बार कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको कुछ दिया नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने कह दिया 2 पर स्टॉप होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर इसे ब्लैंक 0 दे दिया और यानी 0 से स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इसे 1 तक ही जाना चाहिए। जब मैं यहाँ पर 2 दूंगा और वो मैंने ये नहीं बताया कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ऑटोमेटिक जो स्टार्ट होगा हमारे पास वो कहाँ से हो जाएगा? 0 से हो जाएगा। तो 0 पे 8 डबल पी एप्पल दे रखे हैं हमने, कॉमा 2 पे हमने क्या दे रखा है? बनाना। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कि केवल फर्स्ट स्टेप तक चलेगा, तो यहाँ पर 8 डबल पी एप्पल बस इतना प्रिंट करके देखेगा। अभी हम इसे नहीं देखते, इसे मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए, कमेंट हो गया। चलो ठीक है, इतना सा प्रोग्राम है, रन करके देखते हैं क्या इन दोनों की तरह सेम आउटपुट आता है, हमारी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं होती। मैंने इसे रन कर दिया, यहाँ पर नीचे आता हूँ, आउटपुट चेक करता हूँ अपना। तो ये पता लगा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, हाँ लाइन नंबर बना रहा है, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही बताया, सेव नहीं हुआ, लाइन नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर। फिर से रन करता हूँ, अब फिर से चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट वाली लाइन में ये बोला था कि मेरे पास एप्पल प्रिंट हो रहा है, एप्पल आ रहा है। सेकंड लास्ट अंदर बनाना, एप्पल बनाना का था, एप्पल बनाना आ रहा है। तो मेरे पास इंडेक्स वैल्यू ठीक उसी तरह से वर्क करे जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो देखो स्टॉप वैल्यू आपकी कैसे कहलाती है, आपकी जो वैल्यू थी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडेक्स होती है, बट स्टार्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू एरे होती है। एरे की वजह से यहाँ पर 0 1 2 3 होगा और इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 चलेगा। इसी तरह से जब आप यहाँ पर आते हैं नेगेटिव के अकॉर्डिंग करते हैं, हैश यहाँ पर दे दिया आपने स्टॉप, और यहाँ पर जब हम आते हैं स्टॉप वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, मेरे पास यहाँ पर भी प्रिंट होगी सेम पहले की तरह। इक्वल टू का साइन देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, माइनस मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। माइनस जो कि मेरे पास आएगा
वो इसके अंदर देखो कुल मिलाकर वैल्यूज कितनी है, 3 वैल्यूज है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग, सॉरी 4 वैल्यूज है, चारों के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 कॉमा, यहाँ पर आता हूँ माइनस, मैंने यहाँ पर दे दिया 3, टैब प्रेस किया, यहाँ पर आया -2, टैब प्रेस किया -1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास नेगेटिव में प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। अब एक काम करता हूँ, मैं नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ। नेगेटिव वैल्यू जो कि मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, तो देखो अगर आपने कह दिया कि -3 तक प्रिंट हो, तो -3 क्या है, एप्पल बनाना। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, कुछ इंडेक्स करके देखते हैं हम। तो यहाँ पर जब मैं आया, मैंने यहाँ पर ये बता रखे कि हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहले तो मैं इसके कमेंट हटा देता हूँ। ओके, कमेंट मैंने हटाए और यहाँ पर इसको पॉइंट को थोड़ा सा, ये हाँ हो गया पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या करता था, -1 लिखने से सिर्फ डेट को प्रिंट करता था। मैंने इसके साथ साथ -2 भी लिख दिया। उसके बाद में जब यहाँ पर आया, जब आपने -3 दे रखा था, इसके बाद में मैंने -2 को ही दिया है। अब दोनों पॉइंट को समझिएगा, जब मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पर तो कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया, और यहाँ पर क्या है, एक लौता बनाना प्रिंट होकर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पर। तो बात समझो, यहाँ पर आप प्रिंट जो कि आप कर रहे हैं, नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, प्रिंटिंग जो कि स्टार्ट होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ती है। प्रिंट इक्वल टू लेफ्ट राइट हो रही है। अब देखो यहाँ पर पहली बार में आपने क्या किया, -1 ये मेरे पास प्रिंट होकर आया। इसके बाद आपने कर दिया -2, तो उसके बाद ये डेट को यहाँ पर इसके आगे प्रिंट नहीं करा पाया। अगर ये वाकई उल्टा प्रिंट करता, मतलब राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर रहा होता, तो इसके बाद 2 यानी कि मेरे पास बनाना प्रिंट होकर आया था, बट देखो यहाँ पर नहीं आ पाया। यहाँ पर आपने किया -3 से -2 तक जाए। -3 देखो ये रहा मेरे पास, -2 मेरे पास ये रहा। तो इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करना चाहिए था, एक ही वैल्यू प्रिंट होकर आ रही है। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपने -3 दिया है, इस -3 को देने के बाद यहाँ से -2 आगे की तरफ जाना चाहिए, तो इसलिए नहीं हो पाया। अब अगर एक काम करूं मैं, देखो 2 वर्क कर सकता हूं इसको सही से प्रिंट करवाने के लिए। या तो मैं स्टार्टिंग के यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू -3 -1 से ना दूं, और यहाँ पर एंडिंग वैल्यू -2 के ऊपर कर दूं, तो वर्क कर जाएगा ये। या फिर आप एंडिंग वैल्यू अकॉर्डिंग टू यहाँ पर पॉजिटिव दे दें, नेगेटिव ना दें। यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको ये बात, तो कुछ इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर या तो इसके आगे से ये माइनस का साइन हटा दें, या फिर इसके आगे से इस माइनस के साइन को हटा दें। अब जब आप इसे प्रिंट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि देखो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज प्रिंट होकर आती है, ब्लैंक 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 और बनाना बनाना बनाना, 3 जगह बनाना, बाकी सारी जगह ब्लैंक आया। ऐसा क्यों हुआ? एक एक करके रीड करते हैं ताकि हम इस पॉइंट को समझ सकें। कुल मिलाकर जो मेरे पास इस मैटर के ऊपर जो बेस्ड वैल्यू है वो कितनी है, लास्ट की 6 वैल्यूज, यानी कि लास्ट की ये 6 वैल्यूज बेस्ड है, जिसके अंदर से इन दोनों को हमने पहले ही समझ लिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग की है
वो कांस्टेंट है -1 से और -2 पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, -3 से 2 पर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट जब आप आए तब आपने क्या किया, -3 से -2 की तरफ गए। अब -3 से -2 की तरफ 3 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, ये देखो पॉइंट को मैं समझाता हूँ आपको कैसे। इस पूरे को लो, स्टार्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू 3 जा रहा हूँ कहाँ पर, अकॉर्डिंग टू -2। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, मेरे को वैल्यू कैसे चाहिए, ये रही मेरे पास 1 से लेकर -2 तक की वैल्यू चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। वैल्यू को अच्छी तरह से रीड करो, क्या है 1 से लेकर 2। 1 किसके अकॉर्डिंग है, असेंडिंग के अकॉर्डिंग है। असेंडिंग किसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो होती है स्टार्ट की, ये पोजीशन है स्टॉप की। तो असेंडिंग का 1 हमें क्या शो करता है, असेंडिंग का स्टार्टिंग 1 मेरे को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 1 बनाना। डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ अब हम आते हैं, -2 1 के साथ दे रखा -2 जो आपने दे रखा है, जो कि मेरे पास किसके अकॉर्डिंग है, स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जो कि मेरे पास ये आ गया स्टॉप वैल्यू। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ये इसने दे दिया 2, तो ये जो मेरे पास आता है यहाँ पर स्टॉप कर रहा है, पर जो कि ये माइनस में कर रहा है तो एक पहले ही ये स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर ये रुक जाएगा। इन पॉइंट को बताने के बाद आज का मैं लास्ट पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ और फिर इंडेक्स के ऊपर आगे वर्क करेंगे हम। इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आए, इन सब के ऊपर मेरे को बस यहीं तक की 4 वैल्यूज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ ओके, इन सब के ऊपर जब मैं आया तो यहाँ पर देखो लास्ट जब मैं आता हूँ यहाँ पर हैशटैग, यहाँ पर क्या आएगा स्टेप। स्टेप वैल्यू क्या करता है, मेरे को बताता है कि ये वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो स्टेप के अकॉर्डिंग आपने क्या देनी है, वैल्यू के अकॉर्डिंग देनी है। किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, नंबर वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका इंडेक्सिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर बता दिया स्टेप नंबर वैल्यू 1, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर होता है ट्रू एंड फॉल्स, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। ट्रू इक्वल टू जो मेरे पास होता है 1 होता है, और फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। एक ही लाइन में कर देता हूँ अलग से। तो जहां तक ये मेरे पास ये क्या करेगा, अब 1 दे रखा है तो 1 ट्रू, इसका मतलब ये प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट ले लेता हूँ अकॉर्डिंग टू 1 की जगह 2, तो ये क्या कहता है कि आपकी पहली वैल्यू तो प्रिंट हो गई बट फॉल्स, नेक्स्ट वैल्यू ये प्रिंट नहीं होगी। ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी बट नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर फॉल्स प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह से लास्ट में करने जा रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पर दे दी स्टेप वैल्यू 3, और 3 का स्टेप चलेगा अब यहाँ पर, ठीक है, 2 का स्टेप नहीं चलेगा। ट्रू इस वैल्यू को तो प्रिंट करेगा बट फॉल्स इस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, देन फॉल्स नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, और फिर क्या करेगा ट्रू लास्ट जो कि मेरे 4th वैल्यू है इसे प्रिंट करके देगा। तो सिंपल सी बात है, ट्रू किसके लिए है, फॉर प्रिंट के लिए है, for not
प्रिंटिंग। ठीक, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर फंडामेंटल है, यही सेम फंडामेंटल आपका नेगेटिव के ऊपर भी चलता है, वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं आता हूँ इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इनमें, कोई शक की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ नेगेटिव के टॉपर साइड पर और मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट करके रख देता हूँ, अप्लाई करके दिखाते हैं। ये तो हो गए हमारे पास सब कमेंट। अप्लाई करते हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ एप्पल बनाना चेरी, मैं ये नहीं बताना चाहता कि स्टार्ट कब से वो स्टेप वैल्यू क्या रही, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर सभी को प्रिंट करे 1 के स्टेप के अकॉर्डिंग। मैंने 0 डिफाइन कर दी यहाँ पर और कह दिया 2 के स्टेप के अकॉर्डिंग एक को छोड़कर प्रिंट करना भाई साहब। 1 के अकॉर्डिंग एप्पल बनाना चेरी और ये डेट सब कुछ प्रिंट हो कराएगा, बट अकॉर्डिंग टू 2 एप्पल एंड ये RRY चेरी प्रिंट होगा। और यहाँ पर मैं आ गया लिस्ट ऑफ इंडेक्स, जो नहीं अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अब तीनों ही काम कर रहा हूँ, तो मैं अलग से ये चीज नहीं देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं यहाँ पर गया, या फिर देखो मैंने क्या किया, यहाँ से बीच में से गायब कर दिया, 0 2 गायब कर दो, एक ही बात होती है। यहाँ पर देखिए 3, इन तीसरे का स्टेप क्या रहेगा, चेरी की जगह यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। रन करके देखता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट करो, रन करो इसे, प्रिंट होकर आ गया। देखो एप्पल बनाना चेरी पहली बार में प्रिंट होकर आया, स्टेप वैल्यू जब आपने 1 दी है सब कुछ प्रिंट होकर आया। जब आपने स्टेप वैल्यू 2 दी है, एप्पल बनाना प्रिंट होना चाहिए था, यहाँ पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। मैंने कह दिया कि ये आप 0 पे स्टॉप कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। इनको 3 से हमें 4 दे के रखना चाहिए ताकि ये पूरा प्रिंट हो। एप्पल चेरी प्रिंट होकर आ गया और नीचे एप्पल एंड डेट प्रिंट होकर आ गया। तो ये तो थी मेरे पास इंडेक्सिंग, जिसे हम यहाँ पर समझे हैं आज। लिस्ट के फंक्शंस जो कि मैं अब आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर होते हैं मेरे पास फिनिश। सीधी सी बात है, ये जितना भी मैंने अब तक पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए हैं, इन सभी को आपने प्रैक्टिस करके देखनी है, वर्कआउट करके देखना है। इस पूरे प्रोग्राम को शेयर कर देता हूँ। फिलहाल के लिए आपको जो डाउट्स है वो मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई और डाउट है तो वो भी मेरे से कंफर्म कर लीजिए अभी। अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है इसके अंदर तो मेरे से एक बार शेयर कर लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बाकी प्रोग्राम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, डिटेल में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी शेयर कर दिया, बाकी डिटेल के अंदर भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। मेरी तरफ से आज का पॉइंट यहाँ पर फिनिश होता है। इंडेक्सिंग के ऊपर सारा वर्क अब आपने करके देखना है, लिस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करके देखना है, और इसी से रिलेटेड कल नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका नेक्स्ट आगे का वर्क होगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर इस कोर्स में सर डेटाबेस कनेक्टिविटी है? बहुत ज्यादा है। ओके आपको जो सर, एक लाइब्रेरी पाइथन की URL lib वो यूज है इसमें? हाँ, lib वो lib नहीं है एक्चुअली पूरी, वो है matplotlib। हाँ, तो वो सब पढ़ाइएगा ना? वो तो डेफिनेटली, उसके बिना तो पाइथन डाटा साइंस होती ही नहीं है। ओके, तो यही पूछना था। हाँ, वो आप यहाँ पर रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिकल, इस तरह का बैकएंड वर्क सारा का सारा सीखते हैं। और सर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है इस कोर्स में?
हाँ, पाइथन की तरह ऐसी बहुत सारी चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे रियल टाइम डेटा गेट करना, ये भी मैं आपको जब फाइल हैंडलिंग करवाऊंगा तो ये सब भी करवाऊंगा। रियल टाइम डेटा गेट हो गया, मशीन टाइम के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को गेट कर रहे हैं, रैंडमली वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग होता है, ये सब होगा। ओके ओके, तो मेरी तरफ से तो देखिए ये सेशन फिनिश होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे से इस वक्त जो क्वेश्चन कर रहा था चैतन्य, अच्छा आप ही कर रहे थे? ठीक है, ठीक है चैतन्य, अगर कोई और डाउट है तो बता दीजिए। सर नेक्स्ट क्लास सैटरडे है ना? हाँ जी बिल्कुल, सैटरडे है। सर टाइम को चेंज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली 5 to 7 मेरी एक और क्लास है। 5 to 7 एक और क्लास है? सुबह 10 to 12 है एक क्लास मेरी, एक शाम को 5 to 7 है। चलिए ठीक है, मेरे पास जो टाइम हो पाता है मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं 1 o'clock का रख लूँ टाइम। सर मेरी 9 to 1 है सर। 9 to 1 है तो 1:30 कर देंगे, 1:30 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक है, या फिर कल या मंडे में कर सकते हैं क्या सर? नहीं, वो फिर बाकियों का शेड्यूल खराब हो जाएगा, होगी तो सैटरडे को ही होगी। अच्छा ठीक है आप बता दीजिए। बाकी तो फिर ये होगा ना कि आपका मैं क्लास का टाइम जो है वो आगे जो है मेरे दूसरा वाला पाइथन का बैच उसका तो 1:30 कर लीजिए सर। हाँ, वो मैं आपको ये तो क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं एक और पाइथन का बैच करवाता हूँ आपका 6:30 से, उसका कोर्स तो एनआईटी की तरफ से एंड हो चुका है। अब उसके अंदर बस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करवाए जा रहे हैं उन्हें, जो कि एक्चुअली पाइथन के अंदर हो जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाइथन का कोर्स ज्वाइन किया था। तो बस उसी तरीके में उनको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो विद इन 1 वीक वो सब फिनिश हो जाएगा। 30 जून को उनका कोर्स खत्म हो गया था, तो एक्स्ट्रा दिन पाइथन में उनको करवा रहा हूँ, तो वो उनका विद इन 1 वीक वो हो जाएगा। यानी नेक्स्ट वीक एक वीक और है जो आपकी अल्टरनेटिव क्लास होगी, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी इवनिंग से। मैं टाइम और आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके पुलकित, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कुछ पूछना है आपने? ओके, बाकी आपको सारा पॉइंट्स तो क्लियर हो जाते हैं ना पुलकित? यस सर। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड डे एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय।